वार्तालाप में थोड़े आए हैं। तो सर क्या करने आए हैं आप? वार्तालाप में अधिकारी से बात करते हैं, वार्तालाप किए। हमारी बात पूरी नहीं हुई। आज सिर्फ वार्तालाप को आप कहने आ गए कि हमारी मांग मान ली गई। 9 दिनों से आप क्या कर रहे थे? मैं जानता हूं कि आप लोग 4 बजे से उठाने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोगों को, लेकिन मैं कह देता हूं सर, कृष्ण मुरारी सर, मीडिया के सामने अगर इस तरह की बात की गई तो मैं समझूंगा कि पटना प्रशासन मेरी हत्या की साजिश कर रही है। और माननीय प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, अगर हमें आप प्रवोक करने की कोशिश किए और किसी प्रकार की घटना हुई तो उसकी पूरी जवाबदेही पटना प्रशासन और माननीय सम्राट चौधरी की होगी। तो अगर एक माँ पिता के भरोसे के लिए अगर इनका मैं अमर अनशन तोड़ दिया तो मैं लाखों माता और पिता का भरोसा तोड़ूंगा, और मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अमर अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक हमारी बातें ना मान जाए। कि अगर आज 8 दिन हुआ है, कल 80 दिन भी हो गया, अगर मर भी गए तो कोई ना कोई अमन आएगा ना बैठने जी। हाँ जरूर आएगा। अब किसने बैठना है अभी यहाँ पर? कैसे नहीं हुई? गया तो था। कौन सा जाने से मांग पूरी हो जाती है सर? कौन कौन सा मांग पूरा नहीं हुआ? लाइए माइक दीजिए। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पुराना रिश्ता रहा है। सुनो ना, बात छोड़ो, ऐसे बताओ। नहीं सर, मैं ऐसे बताऊंगा तो हमारे जो साथी है वो सुनेंगे कैसे? कुछ नहीं। तो अगर आपको नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं है। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं साथियों को सुना करके बोलूंगा। वार्तालाप पब्लिक डोमेन में होगी, ऐसे थोड़ी होगी सर। आपसे वार्तालाप में थोड़े आए हैं। तो सर क्या करने आए हैं आप? वार्तालाप जो अधिकारी से बात करते हैं, वार्तालाप किए। हमारी बात पूरी नहीं हुई। 1799 दरोगा बहाली वर्ग नहीं हुई है अभी तक। हम लोग सीबीआई की जांच मांग रहे हैं सर। आपका मांग पत्र आपको हमने दिया है सर, क्या उसमें भी मांग पूरा हुआ है? सिर्फ वार्तालाप को आप समझते हैं कि हमारी मांग पूरा हो गई, कि हमारी मांग पूरा नहीं हुई है। मैं जानता हूं कि आप लोग 4 बजे से उठाने का प्लानिंग कर रहे हैं हम लोगों को, लेकिन मैं कह देता हूं सर, कृष्ण मुरारी सर, मीडिया के सामने अगर इस तरह की बात की गई तो मैं समझूंगा कि पटना प्रशासन मेरी हत्या की साजिश कर रही है। ये मैं कह रहा हूं और मैं इसको करके दिखाऊंगा। आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। हम इस सरकार से, आपके बच्चे अगर 9 दिन से भूखे रहते सर, क्या आप हम खा पाते? नहीं खा पाते सर। आप बड़े भाई हैं हमारे, आपसे हमारा अच्छा संबंध है व्यक्तिगत, लेकिन आप प्रशासन में है, आपकी अपनी जवाबदेही है, मेरी अपनी जवाबदेही है। जिस तरह सम्राट चौधरी इस राज्य का सत्ता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी तरह हम लाखों अभ्यर्थी का प्रतिनिधि बन के यहाँ बैठे हुए हैं। हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते। क्या हमारी मांग पूरी हुई है? जब हमारी मांग पूरी नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते कि यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी मांग सबसे पहले है कि 17वीं बीपीएससी की सीबीआई जांच हो और ये रद्द होनी चाहिए, और जब तक रद्द नहीं होगा हमारा अनशन चलता रहेगा, चाहे आप देख करें। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हमारी मांग है, बीएसएससी 3 सालों से परीक्षा लंबित है। ठीक है, जाइए सर, स्वागत है आपका, जाइए, कोई बात नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो। अरे जब जब सम्राट डरता है, अरे जब जब सम्राट डरता है, 24 अगस्त का दिन है और इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और कल एक मार्च का आह्वान किया गया है, विधानसभा घेराव का आह्वान किया गया है। 18 तारीख को यहाँ पर सब लोग अनशन पर नहीं बैठते हैं, क्योंकि आप 17 तारीख से अनशन पर बैठे हैं। 17 तारीख से अमन अनशन पर बैठते हैं, फिर 18 तारीख को दिलीप यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर लगातार गर्दनी बाग में प्रदर्शन चल रहा है, और पहले अमन अनशन पर बैठे थे, उसके बाद जानवी अनशन पर बैठ जाती हैं, और अभी तक ये लोग अनशन पर ही बैठे हुए हैं। आज हम जब बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 24 तारीख है और 25 तारीख लगने में महज आधा 1 घंटा बचा हुआ है। अभी पटना प्रशासन यहाँ पर आया था, जो डीएसपी हैं कृष्ण मुरारी, वो यहाँ पर आए थे, और इन लोगों को ये डर बना हुआ है कि इन्हें यहाँ से पुलिस हटा सकती है, क्योंकि कल एक बड़ा कॉल है और उसके चलते आज इन्हें डीएम से भी इनकी मुलाकात कराई गई, शिक्षा सचिव से भी मुलाकात कराई गई, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कराई गई। क्या हुआ? पहले तो सर डीएम से हम लोग को वार्ता कराया गया, तो हम लोग का जो 15 सूत्री मांग है तो बिंदुवार चर्चा किया हम लोगों ने। बोला कि 17वीं बीपीएससी में मेंस में सर धांधली हुआ है। दूसरा मांग था कि बीएसएससी के माध्यम से जितने भी लंबित वैकेंसी उसका एग्ज़ाम डेट जारी होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले बेट आयोजित होना चाहिए। 1799 दरोगा बहाली मेंस में सर धांधली हुआ, उसका जांच होना चाहिए, उस परीक्षा रद्द होना चाहिए। आप देखिए सर कि बीपीएससी के माध्यम से एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ, उसका एग्ज़ाम रद्द हो, उसका जांच होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सर आए दिन पेपर लीक होते रहता। हम 2020 से सर छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जवाब क्या दिया ये बताइए।
उन्होंने बोला कि देखिए सर, दो मांगों को जो है मोटा मोटी माना गया है। एक लाइब्रेरियन का मुद्दा, उन्होंने बोला कि लाइब्रेरियन का बहाली जो है 10 सितंबर तक जो है जारी कर दिया। दूसरा मांग जो है टीआरई 4 को लेकर के था। टीआरई 4 में सर मेंस इस बार ऐड किया गया, क्योंकि पहले टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में केवल पीटी के आधार पर मेरिट लिस्ट दिया जाता था। तो सर का कहना था, शिक्षा विभाग के सचिव का, कि आप लोग मेंस का विरोध कर रहे हैं तो आखिर कारण क्या है। तो मैंने बोला कि सर टीआरई 4 का आयोजन 2024 में होना चाहिए था, अभी 2026 चल रहा है, ऑलरेडी लेट हो चुका है। अगर मेंस इसमें ऐड कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि और प्रोसेस लेट होगा। आप टीआरई 5 से जो है मेंस लागू कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए अभी शासन प्रशासन के लोग जो है छात्र नेताओं को टांगने के लिए आ गए हैं सर। तो हमारा 15 सूत्री मांग है सर। यह भी मांग है कि जो भी आयोग है, जो भी परीक्षा को एग्जाम कंडक्टिंग कराने वाली बॉडी है, केवल बीपीएससी आयोग को छोड़ करके सर कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो एग्जाम कैलेंडर जारी करता हो। क्योंकि पीटी कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, बाकायदा चीज़ें पता हो। कैसी तबीयत है? शरीर में बहुत कमजोरी है, लेकिन इन लोगों को देखते हैं तो हौसला बढ़ता है अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए। आज रिपोर्ट आई जिसमें शुगर जो है 70 से नीचे गिर गया था, और वज़न जो है, जो फर्स्ट दिन 84.5 था, आज 74 kg हो गया है। तो लगभग तकरीबन 10 से 11 kg वज़न गिर गया है। ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, डिहाइड्रेशन की कमी हो चुकी है। मेडिकल की टीम भी आ चुकी है अभी जस्ट चेक करने के लिए। हमारा मांग क्या है रजत भैया? सबसे बड़ी बात है, हमारा मांग है सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार। देश की आज़ादी के 80 साल बाद अगर बिहार के युवा या देश का युवा ये मांग रहा है तो मुझे ये खेद है कहने में कि हम आज़ाद हैं, हम महसूस आज़ादी कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लग रहा कि हम आज़ाद हैं। हम लोग मांग रहे हैं पेपर लीक से छुटकारा, हम लोग मांग रहे हैं धांधली सेटिंग से छुटकारा। जो सरकार का स्वयं दायित्व तो होना चाहिए, उसके लिए हमें अमर अनशन करना पड़ रहा है। 3 सालों से बीएसएससी की परीक्षा लंबित है, और लंबित होने के बावजूद आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने मिल करके ताला मारा था 14 जुलाई को, उसके बाद आश्वासन मिला कि जल्द बीएसएससी का आयोजन होगा, लेकिन नहीं हुआ। शोभा अख्तर नहीं, 3 अध्यक्ष बदल गए, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन का डेट नहीं आया। बीएसएससी के आज एक एग्ज़ाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने बिहार के बच्चों को कुत्ता बोलते हैं। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि आपके कार्यालय से चंद मीटर दूर पर बच्चे जो है बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो हमें कहते क्या है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पर तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि इस मंच से कहा गया कि माननीय सम्राट चौधरी जी, आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर एक सीजीआई ने कॉकरोच कहा तो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा हो गए, तो अगर आप इनको निलंबित नहीं करते हैं तो बच्चे आपके अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं मांगेंगे, आपके इस्तीफे का मांग करेंगे। और ये डर है युवाओं का कि जस्ट हमारे अनाउंसमेंट के बाद वो हुआ और उनको निलंबित किया गया। अभी आपके सामने आप देखें प्रशासन आई थी, क्या कह रहे थे? प्रशासन का कहने का मतलब अब आप लोग क्यों बैठे हैं, चले जाइए। मैं कह रहा हूँ हमारी एक भी बात नहीं मानी गई। बस एक मुलाकात को अगर ये लोग मांग मानना समझते हैं तो आप समझिए कि हमारे साथ क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इधर दिखाएं, इसको उठाइए साथियों, ये देखिए कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं हम लोग। नाला है ये, रात भर मुझे गले में इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने कहा कि गले में आपका इन्फेक्शन हो गया। चारों तरफ गाड़ी है, बगल में सीएनजी गैस का इंजन है। हमें एक मानवीय वातावरण भी अपने बात करने के लिए नहीं दे रहे हैं। सारे वॉशरूम में ताला लगा देते हैं। ये दिन रात प्रशासन के लोग आकर के वॉच करते हैं कि कब कम लोग रहे और उठा के ले जाए। मतलब गांधी के देश में 80 साल बाद हम अपने गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। कोई हिंसा नहीं, कोई गलत बयानबाजी नहीं। जिस तरीके से आर्टिकल 19 हमें बोलने का स्वतंत्रता देता है, उसी प्रकार मुर्दाबाद कहने का भी संविधान ने हमें स्वतंत्रता दिया है। उसके बावजूद ये लोग हमसे कैसे कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि आज एडिशनल एसपी हैं, वो आए थे हमारे पास, कृष्ण मुरारी जी, और कृष्ण मुरारी जी ने कहा कि आपकी मांग मान ली गई, आप उठ जाइए। हमने कहा साहब हमारी मांग अभी मानी नहीं गई है। तो क्यों नहीं मानी गई है, माइक नीचा रख के आप बात कीजिए। हमने कहा सर अगर हम जिस तरीके से माननीय सम्राट चौधरी पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर मैं और जानवी यहाँ बैठे हैं और हमारे साथी लोग हैं लड़ रहे हैं, तो तमाम साथी पूरे बिहार के छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
और मैंने यह ऐलान कर दिया है कि अगर आज 4 बजे मुझे उठाया गया तो मैं हाथ जोड़ के बिहार के युवाओं से कहता हूं कि हम जहां जाएंगे हम दोनों का हमारा अनशन चलता रहेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपना कल का जो प्रोटेस्ट है उसको कमज़ोर मत होने दीजिएगा और किसी प्रकार का हिंसात्मक गतिविधि नहीं कीजिएगा। शांतिपूर्ण तरीके से बिहार का तमाम युवा हाथों में संविधान और तिरंगा लेकर के निकले और इस मार्च का नाम हम लोगों ने दिया है कि सीएम आवास का सीएम याचना मार्च। और माननीय प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, अगर हमें आप प्रवोक करने की कोशिश किए और किसी प्रकार की घटना हुई तो उसकी पूरी जवाबदेही पटना प्रशासन और माननीय सम्राट चौधरी की होगी। यहाँ पे बगल में आप जाएंगे सचिवालय है, बगल में सीएम आवास है। 2 मिनट आप अगर सुबह में मॉर्निंग टहलते आ जाएंगे ना तो हमारी बातों को सीएम साहब सुन लेंगे। ये हमारे अपने हैं रजत भैया, इसीलिए हम याचना कर रहे हैं। लेकिन इतना टूटने के बाद भी मैं कहता हूँ अगर ये अंग्रेज़ होते तो हम ज़रूर भगत सिंह बन के इनके सीना पे चढ़ करके तिरंगा गाड़ देते। लेकिन जिस तरीके ये लोग हरकत कर रहे हैं, हम लोग बस यही कहना चाहते हैं, साहब आप हमारे अपने हैं, चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर अमर अनशन पे बैठा हुआ हो तो सत्ता के नुमाइंदगार को आ करके हमसे मिलना चाहिए। 8 दिन हो गए, किसी ने नहीं मिला। बगल में कुमोद भाई बैठे, 31 दिनों के बाद उनकी मांग मानी गई और आज उन लोगों ने विजय का जश्न मनाया। अब ये हौसला बन रहा है हम लोगों में कि अगर आज 8 दिन हुआ है, कल 80 दिन भी हो गया, अगर मर भी गए तो कोई ना कोई अमन आएगा ना बैठने जी। हाँ जरूर आएगा, कोई ना कोई अमन और कोई ना कोई जान भी हमारे शहादत के बाद इसी जगह जरूर बैठेंगे। लेकिन हम 15 मांगों से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे अगर ये हमारे साथ बर्बरता करेंगे तो। पे बताया ये सब तुमने? मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा मायूस है, रो रही है। फादर मेरे एक्सीडेंट हुआ था 6 महीने पहले, वो बार बार रो करके फ़ोन कर रहे हैं कि तोड़ दो अमर अनशन, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। लेकिन कैसे तोड़ दूँ जब बिहार के इतने छात्र युवा भी आज भी रात में, ये भी किसी के बच्चे हैं, अगर हमारे भरोसे ये गर्दनी बाग में रुके हुए हैं तो अगर एक माँ पिता के भरोसे के लिए अगर इनका मैं अमर अनशन तोड़ दिया तो मैं लाखों माता और पिता का भरोसा तोड़ूंगा और मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन अमर अनशन तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक हमारी बातें ना मान जाए। बिहार के नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, युवाओं से, किसी ने एक बार नारा लगाया था दिल्ली के जंतर मंतर से कि कहाँ है बिहार के भाइयों आइए, और 22 तारीख के प्रोटेस्ट में लोगों ने बताया और सबसे इफेक्टिव हमने यहाँ का प्रोटेस्ट करके दिखाया। और 25 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे हुए। नरेंद्र मोदी 12 सालों में पहली बार लाल किला के प्राची से अपने भाषणों में 5 बार घबराहट दिखाया। ये दिखाता है कि अब युवाओं का डर है, भारत सवाल पूछना सीख रहा है। बिहार के युवाओं को सोचना चाहिए कि उनके भाई, उनके बेटी, उनकी बहन आज गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, वो आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कब आएंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। बाकी बात मैं अपने चैनल के माध्यम से माता पिता से बात नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि हिम्मत नहीं है उतनी कि उनके आंसुओं का सामना कर पाऊँ। आपके चैनल के माध्यम से वो ज़रूर देखेंगे। हम इतना आग्रह करेंगे कि आपका बेटा अगर मर भी गया तो समझिए हज़ारों बेटा आपके लिए खड़ा रहेगा, लेकिन हम लड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई अमन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या स्थिति है? नॉर्मल है भाई, नॉर्मल। कल का क्या कॉल है अमन? कल हम लोग 25 तारीख को सुबह 10 बजे से गांधी मैदान के हाँ दे सकते हैं बिल्कुल। कल सुबह 10 बजे गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से हम लोग शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है मुख्यमंत्री आवास याचना मार्च। इसमें लाखों अभ्यर्थी शिरकत कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से होगी। हम किसी प्रकार से हिंसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने गांधी के रास्तों को चुना है अमर अनशन के लिए।
तो हम किसी प्रकार से नहीं करेंगे। और बिहार के साथियों से भी अपील है, कुछ भी हो जाए, हम पर लाठियाँ चले, हम पर आंसू गैस के गोले चले, वाटर कैन चले, ज़रूरत पड़े तो जिस तरीके से सीमान में AK-14 चला, AK-47 अगर वो भी चले तो आप लोग हिंसात्मक मत होइएगा, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई हमें जीतनी है साथियों। ये लोग चाहेंगे कि किसी प्रकार से दमन करें या किसी प्रकार से ऐसा हथकंडा अपनाएं ताकि हमारा प्रोटेस्ट खराब हो। ना हम इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बनने देंगे और ना हम अपने आंदोलन को दूषित होने देंगे, हम लड़ेंगे। कैसी हो जानवी? थोड़ी तबीयत अब खराब हो रही है, तबीयत अब धीरे धीरे खराब हो रही है। मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है धीरे धीरे। अब कितने दिन हो गए? मेरा ये छठा दिन है आज, मेरा ये आज छठा दिन है। छठा दिन। घर पे बताया है कि तुम ऐसे अनशन पे बैठी हो यहाँ पर? सर मैंने इसका निश्चय अपनी माँ से बिना पूछे किया था। मम्मी को नहीं पता है? नहीं बताया था, पर सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी माँ को किसी ने बता दिया था। सर मेरी हिम्मत नहीं है कि मेरी माँ से मैं बात कर सकूं। आज जब उसने मेरी तबीयत खराब देखी बहुत ज़्यादा, तो किसी से कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपनी माँ से बात किया है। तो ये माहौल है गर्दनी बाग का, और ये अगर हल्का सा दिखाएंगे यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई है और यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। और इधर तिरपाल के नीचे छात्र यहाँ पर बैठे हुए। हाँ, क्या बता रहे हैं जी? हम लोग तो 1799 बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा की पेपर बाहर आई थी, और पेपर बाहर आने की अनुमति होती नहीं है सर, लेकिन फिर भी पेपर बाहर आए और प्रशासन के ही लोगों ने रामपुर गया के रामपुर थाना में FIR दर्ज कराया कि हाँ पेपर वायरल हुआ है, लेकिन ये जो पैमाना कह रहे हैं कि बहुत व्यापक स्तर पे धांधली नहीं हुई है। तो हम कहते हैं कि आप कौन से पैमाने से नापते हैं सर कि व्यापक स्तर पे धांधली नहीं हुई है? एक ग्रुप बाहर XYZ नाम के ग्रुप प्रशासन के जो FIR रिपोर्ट जारी हुआ उसमें लिखा गया कि XYZ जो ग्रुप है उसमें सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन और अंदर से क्वेश्चन भेजा जा रहा था मेंस पेपर का। उसके बावजूद भी प्रशासन ये कह रही है कि किसी भी तरीक़ा से धांधली नहीं हुई है। हम कविता के माध्यम से कल के बारे में बताना चाहते हैं कि जो आंदोलन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता है, वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है, अब देख कल क्या होता है। ये छात्र हैं जो गर्दनी बाग में बीते कई दिनों से बैठे हैं। 2 लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। ये देखना होगा कि कल का मार्च कैसा होता है। कल जो मार्च होने वाला है उसके पहले आज शिक्षा मंत्री से भी इनकी मुलाकात कराई गई है, सचिव से भी मुलाकात कराई गई है, DM से भी मुलाकात कराई गई है। सोचिए इतने दिनों से ये लोग अनशन पर बैठे थे, किसी से किसी को मुलाकात नहीं कराई गई, लेकिन जब मार्च का कॉल दिया जाता है उसके एक दिन सबसे मुलाकात कराई जाती है। तो बाकी जो भी अपडेट होता जाएगा वो ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है, देख रहे हैं ललन टॉप। शुक्रिया।